हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। अगर मैं आप सभी लोगों को कहूं कि आपने नेट एग्जामिनेशन दिया, आपने नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी किया, आप जो है वो नेट क्वालिफाई कर लेते हो, आपके पास में नेट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेशन भी है, बट फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको कैसा लगने वाला है? यस, मैं आप लोगों को कोई गुमराह करते हुए या मिसलीड करते हुए वीडियो नहीं बना रही हूँ, बल्कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है जो देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था और उस पर बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे बच्चों ने उसे देखा, सपोर्ट किया, और मुझे शॉकिंग लगा कि कितने सारे बच्चे ऐसे जिनको शायद ये चीज अभी तक पता ही नहीं थी। आज मैं आप सभी लोगों के लिए इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आपके जून एग्जामिनेशंस के फॉर्म बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। तो आप सभी लोग अगर यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहते हो तो आपको ये क्लैरिफिकेशन अभी से हो जाना जरूरी है, क्योंकि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी निकल के आती है कि आपके पीजी के एडमिशंस होने वाले हैं, और अब तो 1 साल का पीजी भी होने लगा है कई राज्य के अंदर, तो आप वो एडमिशन भी भर सकते हो अगर आपको डायरेक्टली नेट करके ही एपी के लिए एलिजिबल बनना है तो। या फिर एक ऑल्टरनेटिव और है कि कैसे आप लोग बिना नेट क्लियर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग थंबनेल पर देख सकते हो कि आपने जो है वो आपके नेट एग्जामिनेशन को दिया। अब आप नेट एग्जाम के लिए तो एलिजिबल हो गए, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो। तो ये मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि कैसे होने वाला है। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेरा नाम अदिति है, मैं कंप्यूटर साइंस से जेआरएफ हूँ और आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस की क्लासेस जेआरएफ अड्डा चैनल पर लेकर आती हूँ। जेआरएफ अड्डा पे ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस बल्कि आप सभी लोगों के लिए 15 सब्जेक्ट्स के अंदर कंप्लीट कोर्स चलता है, जो कि अभी आप लोगों के लिए लाइव होने वाला है 20 जनवरी से, फ्रेश न्यू बैच। अगर आपको फ्रॉम द बेसिक्स पूरा का पूरा यूजीसी नेट सेट और एपी तीनों का सिलेबस कवर करना है तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप हमारे प्रीमियम बैचेस पर आ सकते हो। ये प्रीमियम बैचेस के अंदर आपको वो हर चीज चाहिए जो एक बच्चे को सिलेबस कवरेज के टाइम पे चाहिए होती, चाहे वो टाइम टेबल हो, करेक्ट मोटिवेशन हो, 12 महीने की लाइव क्लासेस हो, 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो टॉपिक वाइज, ताकि एक बच्चे को पता हो कि यार एक टॉपिक से कैसे कैसे सवाल बनते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉम्प्रिहेंसिव नोट जो आपके घर तक डिलीवर जेआरएफ अड्डा करता है। अगर आपको इसके साथ साथ मॉक टेस्ट लेने हैं तो मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, लगभग 25 मॉक टेस्ट, ताकि आप सभी लोगों की तैयारी को आप लोग टेस्ट भी कर सको कि यार मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ। अगर आप सभी लोग अभी ये लेना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो डिस्काउंट ऑफर है। आपका 24 घंटे के लिए हम लोगों का ये 15% डिस्काउंट ऑफर आपको दिया जा रहा है, जिसमें S15 कोड लगा गया, 15% ऑफ भी ले सकते हो। अब मैं आप सभी लोगों को एक पेज दिखाती हूँ। ये आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ब्रोशर है जो कि आप लोगों का है फॉर अपना दिसंबर 2025, इसमें ये ब्रोशर आया था। अब देखो इस ब्रोशर के अंदर अगर आप सभी लोग देखोगे तो आप लोगों को एक पॉइंट दिखेगा, ये वाला बी पॉइंट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे पढ़ोगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये है क्या। देखो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अगर आप देना चाहते हो तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के लिए अक्सर बच्चों को लगता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन देना होता है। इसके लिए मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, वो भी आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा कि ऐसा नहीं है, आप जो है वो यूजी के साथ में भी या यूजी करके भी डायरेक्टली नेट एग्जामिनेशन दे सकते हो, बशर्ते आपका यूजी जो है वो कितने साल का होना चाहिए, आप लोगों का 4 ईयर का यूजी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने 4 साल का यूजी किया हुआ है, जैसे बीटेक किया हुआ है या आप लोगों ने और भी कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है जो कि 4 साल की डिग्री का है ना। अब तो आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हो गए जो 1 साल के होते हैं, तो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन इन 1 साल का आप लोगों का पीजी के साथ में भी बहुत सारे बच्चे जो है वो इस तरीके से 4 साल की डिग्री उनके पास होती है। तो मिनिमम आपको 4 साल की डिग्री चाहिए, यूजी हो या यूजी प्लस पीजी का हो, तो भी आप लोग जो है वो सीधा सीधा नेट एग्जामिनेशन दे सकते हो। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है जो बच्चे मिस करते हैं, वो ये कि साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अगर आप ये नेट एग्जामिनेशन देते हो, नेट क्लियर कर लेते हो, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए डायरेक्टली एलिजिबल नहीं हो। आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो है वो डायरेक्टली एलिजिबल हो। और वहां भी एक बहुत बड़ा कैच ये है कि अगर आपको ऐसा पीएचडी एंट्रेंस चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करके, तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के पास 1 साल की वैलिडिटी जो है वो आपके पास में होने वाली है। यानी आपका जो ये नेट का स्कोर होगा वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा। मान लीजिए आपका दिसंबर 2025 की साइकिल के अंदर नेट क्वालिफाई होता है 4 साल की यूजी डिग्री के साथ में, बीटेक के साथ में, आप सभी लोग जो है वो दिसंबर 2026 तक आपके पीएचडी के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो ऑन दिस स्कोर का बिहाफ। अगर आप सभी लोगों को इमेजिन करिएगा 27 के अंदर है ना, 2027 के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो आपके लिए ये स्कोर वैलिड नहीं होगा। आपको दोबारा से जो है वो नेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और आपको नेट का स्कोर निकालना पड़ेगा।
अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को झोल होता है, और मैं यूं कहूंगी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी आप लोगों को मिसलीड करते होंगे और अक्सर बोलते होंगे कि एक बार नेट क्वालिफाई हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दोबारा नेट ना करे, ये ना करे, वो ना करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ये आप लोगों को यूजीसी ने ही बोला हुआ है। आप ध्यान से पढ़िएगा। कैंडिडेट जो आप सभी लोगों के क्या करते हैं, कैंडिडेट जो आप सभी लोगों के मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट है, या कैंडिडेट जो आपने 4th ईयर बीटेक या कोई भी कोर्स के साथ आते हैं, दे आर ओनली एंड ओनली एलिजिबल टू PhD admissions only and their validity is only 1 year। आप सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए एलिजिबल होने वाले हो। ये आपको इस पॉइंट G के अंदर भी दिया हुआ है, पॉइंट F के अंदर भी दिया हुआ है और पॉइंट B के अंदर भी दिया हुआ है, साफ साफ शब्दों के अंदर बताया हुआ है। साथ ही साथ आपको एक चीज और जो ध्यान देनी है वो ये कि आपकी जो डिग्री है 4 साल की, उसमें आपका एग्रीगेट 75% होना चाहिए। 75% और 5% का रिलैक्सेशन होता है सभी रिजर्व कैटेगरीज को। यहाँ पर आपके कैंडिडेट जो है वो नेट में क्वालिफाई करते हैं, विल बी एलिजिबल फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड फॉर द एडमिशन ऑफ PhD। आप JRF भी क्वालिफाई करते हो तो 38,000 रुपए महीना आपको मिलना शुरू हो जाएगा PhD स्टार्ट होते ही। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन नेट कैटेगरी बेस्ड ऑन द 4-year ग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी, ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, साफ साफ लिखा है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इन ऑर्डर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर आइदर यू हैव टू कंप्लीट योर PhD डिग्री और यू हैव टू कंप्लीट योर मास्टर्स एंड देन क्वालिफाई UGC नेट इन दैट मास्टर डिग्री वाला सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। तो आपको मैं यही बताने के लिए छोटा सा वीडियो लेकर आई थी कि अगर आप इस बार फॉर्म फिल करो तो याद रखना कि आप सभी लोगों को जो है वो ये समझना है कि आपके पास में अगर एलिजिबिलिटी है नेट एग्जाम देने की, तो भी जरूरी नहीं है कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली बन जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो मददगारी लगा तो लाइक जरूर करना। कमेंट सेक्शन में और भी आपके कोई डाउट है या आपका कोई ऐसी डिग्री है जो कॉम्प्लिकेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उसे आंसर करूंगी, लगेगा तो डेफिनेटली वीडियो भी बना दूंगी। अगर इसी तरीके की क्लैरिफिकेशन के लिए आप सभी लोगों को कोई एक रिलायबल चैनल चाहिए तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग JRF अड्डा। पूरी तैयारी अगर आपको करनी है तो आप JRF अड्डा के साथ कर सकते हैं। आराम से यूट्यूब पे वीडियो देखो, 11,000 वीडियोस है, ट्रस्ट करो, रिलायबल समझो, आपको लगे कि हाँ यार ये कुछ समझदारी वाली बात चल रही है यहाँ पर, तो आप आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो फ्री तैयारी हो या पेड तैयारी हो। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी लोगों से क्लास के अंदर।